नमस्कार एवरीवन। एसिडिक भोजन में आपकी जो भी हम लोग दानेदार सरसों जो भी हम लोग उसको पका के खाते हैं वो एसिडिक भोजन में आते हैं। जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, फिर जो भी फूड हो गया जिसको हम लोग पकाते हैं। जैसे एक्चुअली वाले प्राकृतिक आहार नॉनवेज को उतना अलाउ नहीं करते, लेकिन नॉनवेज के हिसाब से भी आप यदि खाते हैं तो जितने भी आते हैं उन सब में आपका क्या होते हैं, पकाने के बाद जो भी चीज है बहुत सारे आपका एसिडिक आहार में आता है। एसिडिक आहार में आपकी जितने भी चीज है जैसे केक हो गया, अंडे हो गया, फिर और नॉर्मल में भी आप यदि वेज में भी देखें, जैसे पकाया हुआ जो भी हो गया वो सारे आपका एसिडिक में आता है। एसिडिक यानी अम्लीय आहार जिसमें अम्लों की मात्रा ज्यादा होते हैं। जैसे आप गेहूं के रोटी बना दिए, फिर कोई भी चीज बना दिए, फिर कोई केक बनाए, वो सारे आपका एसिडिक में आता है। या कोई भी चीज अब पकाया हुआ जो भी चीज आता है वो एसिडिक में आता है। अभी एसिडिक में क्या है, यदि उसमें आप बहुत ज्यादा मसाले और बहुत ज्यादा ये सब देके बना रहे तो वो ज्यादा हेवी और रिच फूड में माना जाता है। तो इसीलिए आप यदि पकाया हुआ आहार को कम मसालेदार हिसाब से आप ग्रहण करते तो वो कुछ हद तक आपकी प्रोटीन की मात्रा को बचा सकता है। उसमें जो भी प्रोटीन और मिनरल रहता है वो पकाने की वजह से घट जाती है, और घटने की वजह से हमारी शरीर में उतना बेनिफिट नहीं देता है। तो हमें वही चीज खानी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिटेड हो, क्योंकि हम खा रहे इसीलिए जो कि हमारे शरीर में उसका फायदा मिले। क्योंकि कुछ कुछ चीज पकाया खाया खाना जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ चीज हम लोग बिना पकाए नहीं खा सकते। तो इसीलिए उन सब चीज में जितना हो सके हमें पकाने की मात्रा थोड़ी कम करनी चाहिए। जैसे समझ लीजिए कहीं पे हम थोड़ा कम उबाले या कहीं पे बहुत ज्यादा उबाल लिए तो उसकी क्या होती है, जो गुण धर्म है पूरी खत्म हो जाता है। और या यदि मसाले उस पर डाल दिए तो फिर उसकी जो भी धर्म था वो और खत्म हो जाता है। और दूसरी ये, जैसे ऑयल पर हम लोग बहुत ज्यादा उबाल लेते हैं, उबाल कर उसने इतना हार्ड बना दिए जो कि अब वो उसमें अब कुछ रहा नहीं। तो उस प्रकार से हम लोग जितना उस हिसाब से करेंगे, जितना कम पका हुआ ग्रहण करेंगे उतना बेनिफिटेड रहेगा। यहाँ पे एसिडिक भोजन की बात हो रहा है, ये एल्कलाइन नहीं है। एल्कलाइन तो पकाना ही नहीं है, और उसमें एल्कलाइन की मात्रा होता है। यहाँ पे अम्लीय मात्रा रहेगी, लेकिन जितना ज्यादा पकाएंगे तो उसमें उसकी जितना भी गुण धर्म और उसमें मिलने वाली जो भी बेनिफिट और विटामिन मिलना था वो हमें नहीं मिलेंगे। क्योंकि पकाए हुए भोजन खाने से क्या होते है, व्यसन सबसे ज्यादा भयंकर होता है। और इसमें क्या होता है, जितना आप खाएंगे उतना आपको भूख की जो मात्रा है वो बढ़ती रहेगी। ऐसे नहीं जो खाने के बाद हमारी जो कि हमारी भूख है वो नहीं मिटेगी, लेकिन जो खाने की मात्रा है वो ज्यादा होगा। यदि अल्कलाइन खाएंगे तो उसकी जो मात्रा होगा इससे एसिडिक की मात्रा थोड़ा ज्यादा होगी। और ये क्या करेगी आपको बहुत ज्यादा, मतलब शरीर में एसिड की मात्रा यदि ज्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी में क्या करेगी, जहां जहां आपकी दर्द और स्वेलिंग ये सब की मात्रा ज्यादा होता है। इसलिए एसिडिक भोजन को थोड़ा कम करके अल्कलाइन की मात्रा थोड़ा ज्यादा करनी चाहिए। एसिडिक भोजन भी बेनिफिटेड है, लेकिन जितना आप कम मसालेदार ग्रहण करेंगे वो ज्यादा कुछ हद तक आपकी गुण धर्म को बचा सकता है। तो हमारे लिए तब जाके वो बेनिफिटेड होता है। जैसे आप चावल लिए, चावल एसिडिक है लेकिन ये आपके शरीर के लिए बेनिफिटेड है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और बिना उबाले आप चावल नहीं खा सकते। रोटी बिना बनाए आप नहीं खा सकते। तो उसमें रोटी में भी आप जैसे मिलाकर, जैसे ये होता है, जैसे आप उसमें कुछ गेहूं दे दिए, कुछ ये डाल दिए, राई के दाल, जैसे चक्की की रोटी बनते हैं उस हिसाब से यदि आप रियल बना के खाते तो उसमें ज्यादा बेनिफिट रहती है। लेकिन वो नहीं, आप उसको ऑयल में यदि फ्राई कर दिए तो फिर उसकी गुण धर्म और भी समाप्त हो गया। तो जितना आप बेनिफिटेड है उतना आप लीजिए, क्योंकि हमारी काम में बेनिफिट कितना मिलती है, ये नहीं जो कि आप ले लेंगे फिर
आपको कोई बेनिफिट नहीं। जितना तला हुआ कम उतना ज़्यादा बेनिफिट। एसिडिक में भी तला हुआ ज़्यादा होगा तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जो भी उससे मिलने वाली जो विटामिन है वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे कैल्शियम रिलेटेड जो भी चीज़ होगी जिसको हम लोग पका के भोजन करते हैं, या जो भी नॉनवेज में आती है कैल्शियम में, या वेज में भी कैल्शियम में, जैसे मूंगफली हो गया, फिर आपको कोई भी पत्तेदार हो गया, उसको यदि हम पका के भोजन करते तो उसमें कैल्शियम मिलेगी, ऐसे नहीं जो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि जलने की और गर्म होने की वजह से उसकी कुछ गुणधर्म नष्ट हो जाता है, लेकिन पूरा नष्ट नहीं होता। यदि वहाँ पे हम बहुत ज्यादा मसाले डालकर उसको यदि वैसे रिच फूड बना दिए तो उसकी पूरी गुणधर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके हमें पकाए हुआ भोजन भी मसालेदार कम खानी चाहिए, एक लिमिट में होनी चाहिए, और एल्कलाइन और एसिडिक हमारी बॉडी में बैलेंस करनी चाहिए। आगे हम बताएंगे बैलेंस फूड के बारे में नेक्स्ट। आज के लिए इतना, नमस्कार।